हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका F2 मोटिवेशन BR यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को F2 मोटिवेशन BR की तरफ से 77वीं गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखकर ये पता लगा लिया ही होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सेविंग अकाउंट में कम ट्रांजैक्शनल लिमिट्स कैसे सेट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आपके पास भी किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो SBI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 3 से 4 ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो सभी सेविंग अकाउंट बैंक धारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप रोजाना पैसा निकालते हो या जमा करते हो, तो ये आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको सतर्क होने की बहुत जरूरत है। इनकम टैक्स ने 2026 में जमा और निकासी पर सख्त नियम लागू किए हैं। जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी जो है लेन देन करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैश में कितना ट्रांजैक्शन लिमिट तक यूज कर सकते हैं। अगर आप FD आपने करवाया है, फिक्स डिपॉजिट, तो आपको यह भी जानना है कि 1 साल में आप कितना FD जो है कैश के द्वारा जमा कर सकते हैं। अगर आप उस तय सीमा से अधिक FD जमा करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिस ना आए, आपको एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, आपको सोर्स ऑफ इनकम का जो है नहीं बताना पड़े, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इस सारी टॉपिक को कवर करेंगे। आपको वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। तो सेविंग अकाउंट से जुड़े नए लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम, कि आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आपकी कौन सी नई लिमिट आई है, आप कितना जो है पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं 1 सालों में। ठीक है, अगर आपके पास 3 से 4 सेविंग अकाउंट है, तो सारे अकाउंट में क्या एक ही लिमिट सेट की गई है या सारे अकाउंट की अलग अलग लिमिट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इनकम टैक्स का खास नजर है आपके बैंक अकाउंट पे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तय लिमिट से ज्यादा लेन देन करने से इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको इनकम टैक्स, अगर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने तय लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं और अभी तक उसको इनकम टैक्स की जो है नोटिस नहीं आई है, तो वो सबसे बड़ी भूल में है। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो 3 साल के बाद जो है नोटिस आपको देता है। उनके पास 3 साल का वक्त होता है। अगर आपको इस वर्ष अगर आप नोटिस नहीं आई है, तो 3 साल के अंदर आपको नोटिस आ सकती है। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है और इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की नोटिस आ गई है तो सारे रिकॉर्ड्स आपको बताने पड़ेंगे। अगर आपके पास इनकम टैक्स की अगर नोटिस आ जाती है, तो आपको सारे रिकॉर्ड बताने पड़ेंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वो जो आपके पास जो भी पैसे हैं वो अनएक्सप्लेन्ड जो है सोर्स ऑफ इनकम में आ जाता है। आपको 300% जो है पेनाल्टी जो है देनी पड़ेगी इनकम टैक्स को। पहले से आपको सावधान हो जाना है। नोटिस आने से पहले आपको ये सारे नियम जान लेने हैं 2026 में, जो कि इनकम टैक्स ने लागू किए हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं, ITR फाइल करते हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं और UPI का यूज करते हैं, तो आपको एक लिमिट के अंदर जो है UPI के द्वारा ट्रांजैक्शन करने हैं 1 साल में, एक वित्तीय वर्ष में। तो पहले आपको पहले ही से सावधान हो जाना है। 5 से 6 जो है ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि हर सेविंग अकाउंट धारकों के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चाहे आपका बैंक कोई सा भी हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, भारत का प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक, एंड तक वॉच करना पड़ेगा। ध्यान रखते हैं कि आपको जो है इनकम टैक्स की नोटिस ना आ जाए। आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इनकम टैक्स का 2026 का न्यू रूल पता लग जाए। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स बनाते रहें। विस्तार से आपको समझना है सारी जानकारी को। नियम जो इनकम टैक्स ने सेविंग अकाउंट के लिए तय किया है, कौन ऐसे नियम है जिसको इनकम टैक्स ने सेविंग अकाउंट्स के लिए जो है तय किया है। 1 अप्रैल 2026 को जो है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। अभी 2026 की 1 अप्रैल को जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर कहते किसको है? तो देखिए, मतलब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर का, वित्तीय वर्ष का, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसमें पूरा एक वित्तीय वर्ष इसे समझा जाता है। इस वर्ष आपके लेन देन पर इनकम टैक्स ने तय सीमा तय की है, आपकी एक लिमिट लगाई गई है। आप इसी लिमिट के अंतर्गत जो है लेन देन कर सकते हैं। अगर आप तय सीमा से अधिक जो है लेन देन करते हैं तो सीधा आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। कैश निकालते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बैंक में जाते हैं, अगर आपके पास 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, अगर आप जो है बेधड़ल्ले पैसे निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 2026 में आप जो है कैश जो है एक सर्टेन लिमिट तक निकाल सकते हैं, एक सीमा तक निकाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर आप कैश निकाल रहे हैं तो आपके पास नोटिस आएगी इनकम टैक्स की, और आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो यहां पे बात की जा रही है कि ज्यादा कैश निकालने पर सोर्स पूछा जा सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अहम नियम ये लागू हुआ है 2026 में कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेविंग अकाउंट है तो आप एक साल में कितना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, ये अहम सवाल है, ये अहम नियम है। अधिक जमा करने पर नोटिस आपको मिल सकती है। उस लिमिट से अगर अधिक आप जाएंगे तो आपके पास नोटिस आएगी, इनकम टैक्स की नोटिस, क्योंकि इनकम टैक्स की सख्त नजर है सारे भारतवासियों के बैंक अकाउंट पे, क्योंकि अब हर व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड से लिंक कर दिया गया है। आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, तो आपने जितने भी बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो इनकम टैक्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, हर बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस वित्तीय वर्ष में आपने किस बैंक से कितने पैसे निकाले हैं। अगर ज्यादा तय सीमा से अगर आपने निकाल लिया है तो आप पर नोटिस आ सकती है, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो आप पर भी जो है इनकम टैक्स की नजर है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, इस पर भी इनकम टैक्स ने ट्रैक कर रखा है आपको। साल भर पर भी लिमिट जो है तय की गई है। अगर आप जो है गूगल पे चलाते हैं तो उस पे भी लिमिट तय की गई है कि आप एक साल में ऑनलाइन माध्यम से इतना लेन और देन कर सकते हैं, इससे अधिक करेंगे तो आपके पास भी नोटिस आ सकती है। अगर आप यूपीआई चलाते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से यूपीआई का यूज करना है, गूगल पे, फोन पे का तरीके से इस्तेमाल करना है, सावधान होकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2026 में बहुत सारे ऐसे नियम जो है लागू किए जा रहे हैं। ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक वित्तीय वर्ष में एफडी आप कितना करवा सकते हैं। अगर आपने भी फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है तो आपको 2026 में ये रूल पता होना जरूरी है कि आप एक वर्ष में कितने एफडी करवा सकते हैं। अगर तय सीमा से अधिक एफडी की अगर अमाउंट आपने जमा कर दी एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, तो भी आप पर नोटिस आ सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास 1 से 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है और सब सेविंग अकाउंट है, और आप एक दिन में कितना पैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपको इस पूरी वीडियो में जो है जानकारी दी जाएगी। इसलिए पूरे भारतवासियों के लिए, जो भी भारत में रहते हैं, जिनके पास सेविंग अकाउंट है, तो उनको ये वीडियो देखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाद में आप जो है इनकम टैक्स की नोटिस आपस आ सकती है, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। अहम सवाल ये आता है कि सेविंग अकाउंट एक साथ अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको नोटिस ना आए। अगर आपके पास बहुत 2 सेविंग अकाउंट है, 3 सेविंग अकाउंट है, तो आप एक साथ कितना पैसा उसमें रख सकते हैं तीनों में।
ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर व्यक्ति जो है यूपीआई का यूज करते हैं और यूपीआई के जरिए इनकम टैक्स जो है आप पर नजर रख रही है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप भी इनकम टैक्स के जो है नजर में है। और यूपीआई के द्वारा अगर आप ट्रांजैक्शन लिमिट पर अगर आप टिके नहीं रहते हैं तो फिर इनकम टैक्स के द्वारा जो है आप पर नजर रखी जाती है और आप पर जो है नोटिस भी आ सकती है और आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहां से कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। अगर एक वर्ष में सेविंग अकाउंट का टर्न ओवर अगर आपका लेन देन की अगर हम बात करें 20 लाख से ज्यादा हो तो आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप एक साल में 20 लाख से अधिक का जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, टर्न ओवर कर रहे हैं, तो आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कैटेगरी में रखा जाएगा और आप पर नोटिस आ सकती है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि आपको एक लिमिट के अंदर ही, आपको 20 लाख के अंदर ही जो है ट्रांजैक्शन करनी है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप पर नोटिस आएगी, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, पैसा कहां से आया, कहां गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब आपको हम ये भी बात करना चाहेंगे कि सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट कितनी है। आप एक साल में कितना अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की तय सीमा जो है 1 लाख रुपया वित्तीय वर्ष की गई है। अगर आपके पास एक अकाउंट है, 2 है, 3 है, जितना भी अकाउंट है वो सारे अकाउंट आपके आधार और पैन से लिंक है, तो एक साल में आप कैश के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपया ही जो है जमा कर सकते हैं। अगर आप चेक से जमा कर रहे हैं या पहले से बैंक में पैसा है या अगर आप यूपीआई से जमा कर रहे हैं तो इस पे ये शर्त लागू नहीं होती है, केवल ये कैश की बात की गई है। तो वित्तीय वर्ष में आप 1 लाख रुपया ही जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं, इससे अधिक जमा करते हैं तो आप पर नोटिस आ सकती है और नोटिस कभी भी 3 सालों के अंदर आ सकती है। आपको थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना है। कैश विड्रॉवल पर भी जो है इनकम टैक्स की नजर जो है बनी हुई है, पैसे जमा करने पे भी नजर है, पैसे निकालने पर भी इनकम टैक्स की नजर है। अगर आप तय सीमा से ज्यादा अगर कैश निकाल लेते हैं, विड्रॉवल कर लेते हैं, तो आप भी हाई वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। चाहे अलग अलग बैंक से ही क्यों ना अगर आपने ट्रांजैक्शन की हो, विड्रॉवल की हो, निकासी की हो, तो भी आप जो है इनकम टैक्स की नजर में है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से, पैन से रिलेटेड है, लिंक है, तो इनकम टैक्स की नजर में आप 100% आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स तुरंत आपको नोटिस नहीं भेजता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इनकम टैक्स आपको नोटिस 3 सालों के अंतर्गत भेजता है। वो कभी भी 3 साल में भेज सकता है आपको नोटिस। अगर आप नोटिस आपके पास आ जाती है, आप उनको सही पूर्वक जो भी उनकी क्वेश्चन है उसको आप अगर संतुष्ट तरीके से अगर उनका आंसर नहीं देते हैं तो जो भी आपका धन है वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम में जो है मान लिया जाता है। साथ ही साथ आप पर बहुत ज्यादा जो है पेनाल्टी लगाई जाती है, जुर्माने लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों से आप समझे, अगर आपने 2025 में जो है अगर इनकम टैक्स के तय सीमा को उल्लंघन किया है तो आपको नोटिस 2025 में अगर नहीं आती है तो 26, 27, 28 में आपको नोटिस पक्का आएगी। ये सारी चीजों को आपको समझना है। अगर इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो कैश लेन देन की सावधानी बरतनी होगी। अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तय सीमा के अंतर्गत ही जो है ट्रांजैक्शन फाइल करना पड़ेगा। अब हम बात करना चाहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट की। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कितनी राशि फिक्स डिपॉजिट में जो है करवाई जा सकती है, कितनी लिमिट, एक साल में आप कितना अमाउंट का, कितने पैसे का फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो कैश पर जो फिक्स डिपॉजिट की जो सीमा इनकम टैक्स के द्वारा जो तय की गई है वो 1 लाख रुपया है। अब एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपया कैश के द्वारा फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अगर फिक्स डिपॉजिट में पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ है या आप चेक से पैसा डाल रहे हैं या किसी व्यक्ति ने डाल दिया अपने नाम से, ठीक है, अगर आपके पास जो है यूपीआई के माध्यम से अगर आप किसी भी व्यक्ति से जो है फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं या आरटीजीएस के माध्यम से करवा रहे हैं तो ये रकम जो है आपकी जो है इनकम टैक्स की नजर में नहीं आएगी।
आप ज्यादा रकम की एफडी करवा सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। केवल आप जो है कैश के माध्यम से 1 लाख रुपया एफडी करवा सकते हैं, और जो अदर रीजन है, चाहे वो चेक हो, यूपीआई हो, आरटीजीएस हो, या कोई और व्यक्ति जो है अपने अकाउंट से आपके एफडी भर रहा है, तो आपको इसमें जो है नोटिस आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ जो है कैश पैसे लेकर अगर आप बैंक जा रहे हैं, कैश लेकर अगर आप बैंक जा रहे हैं और एफडी करवाते हैं तब आती है। तो वहां तय लिमिट का ध्यान आपको रखना जरूरी है। 1 लाख से ज्यादा आप एफडी 1 साल में ना करवाएं, और सोर्सेस से आप करवा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट से जुड़ी कम ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप इस वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर करें जिनको इनकम टैक्स के द्वारा जो भी 3 से 4 नियम जो लाए गए हैं 2026 में, सारे नियम आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सारों को पता होना जरूरी है, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बैंकिंग से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड बनाते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।